छोटा सा गरीब घर, टूटी छत, पुरानी दीवारें, कोने में बैठी मुनिया अपनी बीमार माँ की गोद में सिर रखे सुबक रही है। माँ बुखार से तप रही है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? देखो, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। बेटी, भगवान सब ठीक करेगा, तू चिंता ना कर। लेकिन अब मैं काम पर नहीं जा सकती। मुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती है, फिर अचानक उठती है। मैं कुछ करूंगी माँ, मैं लकड़ियाँ काट कर बेच दूंगी, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। अगले दृश्य में मुनिया जंगल में लकड़ियां बटोर रही होती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट होती है, जिनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। बेटी, इतनी छोटी उम्र में अकेले जंगल में कोई डर नहीं लगता क्या? डर कैसा दादी, मेरी माँ बहुत बीमार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए लकड़ियाँ बेचूंगी ताकि खाने को कुछ ला सकूं। अगले दिन बूढ़ी औरत एक गरीब थकी हारी महिला का रूप धारण कर लेती है और मुनिया के घर के पास से गुजरती है। वो बहुत कमजोर और भूखी दिखती है। बेटी, मुझे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुनिया के पास घर में बस आधा कटोरा चावल और थोड़ा सा दूध होता है, जो उसने अपनी माँ के लिए बचा रखा था। वो बिना एक पल सोचे आधा हिस्सा उस महिला को दे देती है। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और सोचती है, ये लड़की अपने पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो भी है वो दूसरों को बांटने को तैयार है। एक दिन बूढ़ी औरत गांव की एक बुजुर्ग महिला का रूप धरकर मुनिया की गली से गुजरती है। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा होता है, जो अचानक गिरकर टूट जाता है। वो गली में खड़ी होकर बोलती है, हाय, मेरा घड़ा टूट गया, अब मैं कैसे पानी लाऊं? मुनिया अपने घर में देखती है, उसके पास सिर्फ एक ही मिट्टी का घड़ा होता है, जिसमें वो अपनी माँ के लिए पानी भरती है। बिना कुछ कहे वो दौड़ती हुई जाती है, अपना घड़ा उस महिला को दे देती है और खुद कुएं से पानी लाने के लिए चली जाती है। बूढ़ी औरत दूर से देखती है और मन ही मन सोचती है, ये लड़की सच में बहुत नेक दिल है, बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ देने को तैयार है। अगले दिन बूढ़ी औरत एक राहगीर के रूप में गांव के रास्ते पर जाती है और एक सोने की अंगूठी जमीन पर गिरा देती है। मुनिया लकड़ियां बटोरते हुए रास्ते में उस अंगूठी को देखती है। वो उसे उठाती है और इधर उधर देखती है कि किसकी हो सकती है। कुछ बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे वाह मुनिया, तो इसे रख ले, तेरा भी तो कोई नहीं। लेकिन मुनिया सिर हिलाकर कहती है, ये मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकती, जिसकी भी है उसे लौटानी चाहिए। वो पास के मंदिर में जाकर पुजारी को अंगूठी दे देती है ताकि असली मालिक आकर उसे ले जाए। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, ये लड़की बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई का रास्ता चुनती है। अब बूढ़ी औरत अपने असली रूप में प्रकट होती है और मुनिया से कहती है, बेटी, तूने अपनी सच्चाई, दया और ईमानदारी साबित की है। वो अपनी झोली से एक छोटा सा तांबे का कुकर निकालती है। ये तेरा उपहार है, ये कोई साधारण कुकर नहीं, जादुई कुकर है। तो ये अपने आप स्वादिष्ट भोजन बना देगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच में इस्तेमाल मत करना। जब भी भूख लगे बस कहना, हे जादुई कुकर, मुझे अच्छा अच्छा खाना दे, और ये तुझे हर तरह का स्वादिष्ट खाना देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। और जब तुम्हें इसे रोकना हो तो कहना, हे जादुई कुकर, जल्दी से रुक जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। तुम जो भी चाहती हो वो इसको बता देना। तुम जो चाहोगी ये करेगा, पर कभी किसी का बुरा मत करना। और मुनिया के कान में एक मंत्र बताकर चली गई। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहां से गायब हो गई। मुनिया ने पहले लकड़ियां काटी, जितनी लकड़ियां वो ला सकती थी, उतनी लकड़ियों को अपने सर पर रखकर हाथ में जादुई कुकर पकड़कर वो घर आ गई। घर आते ही मुनिया खुशी खुशी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, बोलो ना, तुम क्या खाना चाहती हो? माँ को बड़ी हंसी आई और वो सोचने लगी, आज मुनिया को क्या हो गया है। फिर भी मुनिया का मन रखने के लिए वो बोली,
मुझे तो खीर खाने का मन है। क्या तुम मेरे लिए खीर बना दोगी मेरी मुनिया? मुनिया ने तुरंत जादुई कुकर से कहा। हे जादुई कुकर, मुझे अच्छी खीर बनाकर दो ना। जादुई कुकर तुरंत ही स्वादिष्ट खीर से भर गया। मुनिया की माँ बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई और उसने भरपेट सालों बाद खीर खाई। जब उन दोनों का पेट भर गया तो मुनिया ने कहा, हे जादुई कुकर, जल्दी से रुक जाओ ना, थोड़ा मुस्कुराओ ना। ये कहते ही कुकर में खीर बनना बंद हो गई। इस तरह अब जब भी उन्हें भूख लगती वो तरह तरह के पकवान कुकर से मांगकर खाया करते। धीरे धीरे पेट भरकर खाना खाने के कारण वो काफी सेहतमंद हो गए और बहुत खुश रहने लगे। एक दिन की बात है, मुनिया अपनी सहेली के घर खेलने गई हुई थी। अचानक मुनिया की माँ को भूख लगी। उसने सोचा कि वो जादुई कुकर से गर्मा गर्म कढ़ी मांग लेती है। उसने बोला, हे जादुई कुकर, मुझे अच्छी कढ़ी बनाकर दो ना। कहने की देर थी, जादुई कुकर कढ़ी से भर गया और मुनिया की माँ ने पेट भर कढ़ी खाई। किंतु मुनिया की माँ ये भूल गई थी कि कुकर को कढ़ी बनाने से रोकने के लिए उसे क्या कहना होगा। वो तरह तरह के शब्द बोलने लगी, लेकिन कुकर नहीं रुका। धीरे धीरे कुकर में से कढ़ी निकलकर बाहर गिरने लगी। पूरा घर कढ़ी से भर गया, लेकिन कुकर नहीं रुका। अब कढ़ी घर से निकलकर पड़ोसियों के घर में भरने लगी। उसके बाद सड़क, सड़क के बाद गांव, जहां देखो कढ़ी ही कढ़ी। कढ़ी बढ़ते बढ़ते वहां भी पहुंच गई जहां मुनिया खेल रही थी। चारों तरफ कढ़ी देखकर मुनिया को सब कुछ समझ में आ गया और वो भागती हुई अपने घर आई। उसने देखा कि कुकर से लगातार कढ़ी निकल रही है और उसकी माँ परेशान बैठी हुई है। हे जादुई कुकर, रुक जाओ ना, थोड़ा मुस्कुराओ ना। ये कहते ही कुकर में कढ़ी बनना बंद हो गई। गांव के लोग बहुत दिनों तक चारों तरफ फैली हुई स्वादिष्ट कढ़ी को खाते रहे और मुनिया से इस कढ़ी का राज पूछने लगे। मुनिया ने जादुई कुकर के बारे में सबको बता दिया। अब उस गांव में कोई भूखा नहीं रहता। जिसके घर भी खाना ना होता वो मुनिया के घर आ जाता और मुनिया जादुई कुकर से उसे पेट भर खाना खिलाती। हे भगवान, ये तो सच में जादू है। मुनिया और उसकी माँ खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो इस कुकर की मदद से अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन तभी पड़ोस में रहने वाली लालची सुखिया को इस रहस्य की भनक लग जाती है। अगले दिन जब मुनिया घर पर नहीं होती, सुखिया उसकी माँ से बातें करने जाती है और चालाकी से पूछती है, अरे बहन, कैसे इतने अच्छे दिन आ गए? पहले तो तुम्हारे घर में खाना भी नहीं होता था। भगवान का आशीर्वाद है बहन। जब से मुनिया को एक जादुई कुकर मिला है, बस उससे कहना पड़ता है और खाना हाजिर। सुखिया के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ जाती है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो जरा मैं भी देखूं। सुखिया बहाने से कुकर उठा लेती है और घर जाकर उसे आजमाने लगती है। हे जादुई कुकर, मुझे अच्छा अच्छा खाना दो। कुकर में तुरंत स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। बुढ़िया लालच में आकर कुकर को बार बार इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन अचानक, हे जादुई कुकर, और खाना दो, और खाना दो। और खाना दो। कुकर अचानक उबलने लगता है और खाना लगातार निकलता रहता है। घर में फैलने लगता है। पूरा घर खाने से भर जाता है। बुढ़िया और उसका बेटा खाने के नीचे दबने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे कोई इस कुकर को रोको। तभी मुनिया वहां पहुंचती है और स्थिति समझ जाती है। वो तुरंत कहती है, हे जादुई कुकर, जल्दी से रुक जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। कुकर तुरंत शांत हो जाता है। सुखिया सहमी हुई मुनिया को देखती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच कर लिया। अब समझ गई कि मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। मुनिया मुस्कुराती है और कुकर वापस अपने घर ले जाती है। उसकी माँ अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। एक दिन मुनिया एक मंदिर के आगे से गुजरती है तो उसे पता चलता है कि गांव के किसान के घर में शादी है, पर डाकुओं ने पूरा दहेज लूट लिया। अरे चाचा, क्यों रो रहे हो? अरे काका, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? बेटी, मेरी इकलौती बेटी का विवाह है, लेकिन मेरे पास
इतने लोगों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है। पूरी बिरादरी को न्योता दिया है, लेकिन खाना कैसे बनेगा, यही सोच सोच कर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। काका चिंता न करो, मेरे पास एक जादुई कुकर है जो बिना रुके खाना बनाता है। आप इसे ले जाइए और जितना चाहे खाना बनाइए। मुनिया किसान को जादुई कुकर दे देती है। किसान खुशी खुशी घर लौटता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कुकर है। बिना मेहनत, बिना परिश्रम के इतना स्वादिष्ट खाना बन गया इससे। शादी के दिन पूरी बिरादरी को शाही भोज कराया जाता है। सभी अतिथि दावत का आनंद लेते हैं। अरे रामलाल भाई, वाह वाह, क्या शानदार दावत की है आपने। हाँ, राजा महाराजाओं जैसी तैयारी की है। हाँ भाई, अब तो मैं अमीरों जैसा जीवन जी सकता हूँ। शादी के बाद मुनिया किसान से कुकर वापस मांगने आती है। काका अब शादी हो गई, कृपया मेरा जादुई कुकर लौटा दीजिए। रामलाल का लालच बढ़ जाता है। अरे बेटे, ये तो अब मेरे परिवार का हिस्सा बन गया है, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। काका ये कुकर अगर गलत हाथों में चला गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसे लौटाना जरूरी है। देखो लड़की, मैंने कहा ना मैं अब इसे नहीं लौटाऊंगा। हाँ, अब ये कुकर मेरा है, अब तुम जाओ यहाँ से। मुनिया अपनी जादुई शक्तियों से कुकर को जगाने का मंत्र पढ़ती है। ओ जादुई कुकर, अब अपना असली रूप दिखाओ। अचानक कुकर हिलने लगता है और किसान के घर में हर तरफ उबलता हुआ खाना फैलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सब कुछ बह रहा है। अरे मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। रामलाल, लालच अच्छा नहीं होता भाई, जल्दी से कुकर लौटा दो वरना पूरा गांव डूब जाएगा, बता रहे। हाँ, रामलाल कांपते हुए कुकर उठाकर मुनिया को लौटाता है। बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे लालच में गलती हो गई। याद रखना काका, जो ज्यादा चाहता है वो सब कुछ खो बैठता है। मुनिया कुकर लेकर चली जाती है और किसान अपनी गलती पर पछताता रहता है। रामलाल का लालच खत्म हुआ, लेकिन उसकी शाही दावत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जब ये खबर गांव के लालची जमींदार रघुपति सिंह को मिली तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर मेरे पास वो जादुई कुकर आ जाए तो मैं राजा से भी बड़ा बन जाऊंगा। कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं पाएगा। फिर हमें चालाकी से वो कुकर हथियाना होगा। मालिक, लेकिन वो लड़की बहुत होशियार है, यूं ही कुकर नहीं देगी, बता रहा हूं। बेवकूफ, मैं ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से इसे हथियाऊंगा। मुनिया अपने घर के बाहर बैठी कुकर को साफ कर रही होती है। तभी जमींदार वहां आता है। अरे बिटिया मुनिया, कैसी हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की हो। कहिए जमींदार जी, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? बिटिया, मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें स्वादिष्ट खाना ना मिला तो उनका बचना मुश्किल है। बस 2 दिन के लिए मुझे ये कुकर दे दे, माँ की जान बच जाएगी। अगर सच में उनकी माँ बीमार है तो मैं जरूर मदद करूंगी, लेकिन कहीं ये चाल तो नहीं? ठीक है जमींदार जी, लेकिन याद रहे कुकर का गलत इस्तेमाल मत करना। अब ये कुकर मेरा हुआ, मैं अब इसे कभी वापस नहीं करूंगा। जमींदार जादुई कुकर लेकर खुशी खुशी हवेली लौटता है और तुरंत अपने नौकरों को आदेश देता है। अब मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा।
जल्दी से इसका जादू देखो। जमींदार मंत्र बोलता है और कुकर से अनगिनत पकवान निकलने लगते हैं। वही सच में जादू है। अब मैं इसे कभी वापस नहीं करूंगा। लेकिन जमींदार का लालच बढ़ता ही जाता है। हर वक्त वो कुकर से खाना मांगता रहता है और कुकर थक जाता है। एक दिन जब मुनिया को पता चला कि जमींदार ने कुकर वापस नहीं किया, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से कुकर को एक नया आदेश दिया। ओ जादुई कुकर, जो भी तुझे गलत इरादों से इस्तेमाल करे उसे अपने अंदर खींच ले। अचानक जमींदार खाना निकालने के लिए कुकर के पास जाता है और जैसे ही वो उसमें झांकता है, कुकर में से एक तेज रोशनी निकलती है और जमींदार को अपने अंदर खींच लेती है। ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, अरे बचाओ। कुकर के अंदर से केवल उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर कोई नहीं देख सकता कि वो कहाँ गया। मालिक आप अंदर चले गए। अरे अब क्या करें? जमींदार जादुई कुकर के अंदर खिंच जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे विशाल पकवान ही पकवान है। पहाड़ों की जगह समोसे, नदियों में बहता मलाईदार रबड़ी, पेड़ों की जगह जलेबी के टेढ़े मेढ़े टहनियां और आसमान में उड़ती कचौड़ी के गुब्बारे। मैं ये कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? उसी समय उसके पास एक बड़ा सा आलू का पराठा चलता हुआ आता है और बोलता है, स्वागत है पकवानों के देश में। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। नहीं, मुझे बाहर जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। तभी एक रसगुल्ला दौड़ कर आता है और उसकी नाक के पास उछलने लगता है। अरे अभी कहाँ जाना है? पहले हमारे साथ जलेबी झूले पर झूलो, फिर दही बड़े की बर्फीली नदी में नहाओ। बचाओ बचाओ, यहाँ सब कुछ खाने का सामान है, लेकिन मैं खुद खाना बन गया हूँ। जमींदार दौड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर आलू की टिक्की में फंस जाते हैं और वो सीधे चॉकलेट की झील में गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे निकलना है यहाँ से। तभी एक बड़ा सा पनीर पकौड़ा राजा की तरह ताज पहन कर आता है और आदेश देता है, जो इंसान लालच में हमारे कुकर में आया है, उसे तब तक यही रहना होगा जब तक वो अपने लालच के लिए क्षमा नहीं मांगता। नहीं, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे इस कुकर से बाहर निकालो भाई, मुझे कुकर से बाहर निकाल दो। इधर गांव के लोग मुनिया के पास आते हैं और पूछते हैं कि जमींदार का क्या हुआ। अरे मुनिया, ये तो बड़ा अनोखा कुकर निकला। अब जमींदार का क्या होगा वैसे? लालच का यही अंजाम होता है, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। मुनिया कुकर को उठाकर ध्यान से देखती है और फिर मन में सोचती है, अगर इसे सबक न सिखाया तो ये दोबारा लालच करेगा। फिर वो जमीन पर बैठकर मंत्र बोलती है, हे जादुई कुकर, जिसने तुझे लालच से पकड़ा, उसे सबक सिखाकर अब बाहर उगलना। अचानक कुकर हिलने लगता है, तेज रोशनी निकलती है और जमींदार धड़ाम से बाहर आ गिरता है। मैं बाहर आ गया, मैं बाहर आ गया। जमींदार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बहुत कमजोर लग रहा था और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। क्यों जमींदार जी, है? कैसा लगा कुकर के अंदर है?
मुझे मुझे क्षमा कर दो। मैंने लालच किया, यही मेरी भूल थी। मैं अब कभी किसी से धोखा नहीं करूंगा। जमींदार सबके सामने अपनी गलती मान लेता है और गांव वालों से माफी मांगता है। याद रखना जमींदार जी, लालच करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लालच करेगा उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुकर वापस पाकर मुनिया अपने घर लौट जाती है और गांव में पहले की तरह शांति हो जाती है।